आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इक्वल टू 183 और यहाँ एक और इक्वेशन दिया है वाई रूट एक्स प्लस एक्स रूट वाई इक्वल टू 182। फाइंड 9/5 और यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 9/5 होल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई जो कि इंटू में है, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो रूट एक्स और ये जो रूट वाई है ना, इसको लेट हम कुछ मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, और b को क्या मान लेते हैं हम, रूट y मान लेते हैं। ठीक है, हमने रूट x को क्या मान लिया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रूट x है और यहाँ पर रूट x है और यहाँ पर भी रूट y है और इस इक्वेशन में भी रूट y है। तो हमने रूट x को a मान लिया, रूट y को b मान लिया। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, अब इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड है a इक्वल टू रूट एक्स और इक्वेशन फोर्थ क्या है, b इक्वल टू रूट वाई। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इस तरीके से आप स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पर a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर होगा इक्वल टू, और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा, x बचेगा। उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के स्क्वायर कैंसिल तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर y मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक वैल्यू है, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और ये a और b की वैल्यू दी हुई है। तो अब इनका यूज हम ये जो हमारा फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है ना, यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो ये है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, यहाँ क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इक्वल टू 183 और एक और इक्वेशन दिया है y रूट एक्स प्लस एक्स रूट वाई इक्वल टू 182। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये इस x की जगह हम क्या रखेंगे, इस x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर रखिए और इस रूट x की जगह हम क्या रखेंगे, इस रूट x की जगह हम ये a रखेंगे। ठीक है, ये हो गया, फिर ये क्या है प्लस, उसके बाद क्या, ये y है तो यहाँ y की जगह देखिए, ये y की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर रखिए और इस रूट y की जगह क्या रखेंगे, हम ये b रखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 183 ये आया। तो देखिए a स्क्वायर, ये क्या है, इंटू है, तो a स्क्वायर में एक और a इंटू कर देंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा, प्लस उसी तरीके से ये b स्क्वायर है और इसमें b इंटू कर देंगे तो ये b क्यूब हो जाएगा। तो इक्वल टू ये कितना आया, 183। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन किससे आई है, हमें ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इससे मिली है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने x और रूट x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है रूट x और रूट y की वैल्यू और इसमें है आपका x और y की वैल्यू। तो यह आप देखिए सेकंड इक्वेशन में भी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए पेज ऊपर कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, आपका y है, तो y किसके बराबर है, यहाँ पर b स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ b स्क्वायर लिखिए। और ये क्या है, रूट x है, रूट x की वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ a लिखिए। ठीक है, प्लस ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, डॉट यहाँ पे देखिए इनके बीच में क्या है, इंटू का ही तो साइन है, और ये रूट वाई है, रूट वाई की वैल्यू क्या है, देखिए रूट वाई की वैल्यू क्या है, b है, तो यहाँ पर b लिखिए इक्वल टू ये कितना है, 182। ये आपको समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर a, तो इसको a b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है, a स्क्वायर b, तो इसको a स्क्वायर डॉट b, a स्क्वायर b के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 182। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो यहाँ से हम ए बी कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए इसमें से आप ए बी बाहर निकालिए तो यहाँ पे बी बचेगा, प्लस यहाँ से ए बी निकालिए तो यहाँ ए बचेगा इक्वल टू 182। और क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है, ए बी है, तो ये बी प्लस ए है, बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखना, और इक्वल टू 182। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है। ठीक है, ये आया और एक ये हमें आया। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या है, 183 है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab और ब्रैकेट में क्या रहता है a प्लस बी, यही फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये क्या a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमारा ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 183, तो यहाँ पे 183 रखिए प्लस ये क्या है 3 इनके बीच में इंटू का साइन है और यहाँ पर ये जो इतना टर्म है ए बी और ब्रैकेट में ए बी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये वाला इक्वेशन है ना, ये देखिए यह दिया हुआ यहाँ पर, ये देखिए ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 182, तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये 182 लिखेंगे, तो ये 3 पहले लिखिए, 3 इंटू और ये क्या है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 182, ये आपको समझ में आया, ठीक है। मैं पेज इधर करती हूँ, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब है इक्वल टू ये क्या है 183 है प्लस इसको इंटू कीजिए 3 टू जा 6 है, ठीक है, और 3 8 जा 24, तो 4 लिखिए, 3 1 जा 3 4 5, ये इतना आया, इसको ऐड कीजिए, यहाँ पर क्या है 546 है और 183 है, तो ये देखिए 546 183, तो 6 7 8 9 और ये 12 हो गया और ये 7, तो 729 आया है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो आपका 729 है इसको हम 9 इंटू 9 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, 3 बार 9 को इंटू करें तो 729 आएगा, और हम 9 को अगर पावर में लिखना चाहे तो 9 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 9 का होल क्यूब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी होल क्यूब, यहाँ पे भी होल क्यूब है, तो ये होल क्यूब कैंसिल, तो क्या बचेगा a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 9 मिली, ठीक है, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें देखिए यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि 9/5 और ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और हमने देखिए यहाँ पर a को क्या माना था और रूट x माना था, और b को हमने क्या माना था रूट y माना था, ये माना था, और जब हमने इनका स्क्वायरिंग किया, देखिए इसका जब हमने स्क्वायरिंग किया, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर, हाँ देखिए इसका जब हमने स्क्वायरिंग किया तो ये क्या आया था, ये आया था ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसका स्क्वायरिंग किया था दोनों साइड, तो ये आया था बी स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें देखिए एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 9, और यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन और आई थी दूसरी वाली, ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये क्या है हमारा ए, यहाँ पर ये है हमारा ए बी और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 182, ये दी हुई, ठीक है ना। तो पेज में थोड़ा ऊपर करूँ, ये आया हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर ये ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिखिए, और यहाँ पर ये देखिए जो a प्लस बी है इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 9 रखिए, और इनके बीच में इंटू का साइन है, ये देखिए इंटू का साइन, इंटू 9 लिखिए इक्वल टू 182, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 182, और ये 9 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू ये मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू मिली है और ये ए प्लस बी की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो इनका यूज हम कहाँ करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे आएगा मैं बता दूँ आपको, ये जो दोनों वैल्यू आई है ना, क्या आई हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 9 और ए बी इक्वल टू कितना आया है 182/9, ये आया, ठीक है। तो ये देखिए ये इक्वेशन हमारा, इसको फिफ्थ मानिए, तो ये a प्लस बी इक्वल टू जो 9 है ना, इसमें क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। तो इक्वेशन फिफ्थ में हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए स्क्वायरिंग करते हैं, पहले मैं इक्वेशन फिफ्थ लिखूँ, इक्वेशन फिफ्थ क्या है a प्लस बी इक्वल टू क्या है 9 है, तो हमें स्क्वायरिंग करना है, तो होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू ये क्या है ए बी, देखिए ये ए बी है ना, और ए बी की वैल्यू हम अभी क्या लेकर आए हैं, ये देखिए ये लेकर आए क्या लेकर आए हैं 182/9 इक्वल टू ये क्या है अपना 81 है, ये आपको समझ में आया, ठीक है, यह है हमारे पास, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से 81 लिख दूँ, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है 81, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, इसको ऐसे ही
रहने दीजिए, इक्वल टू ये क्या है 81 है और ये पूरा टर्म, ये देखिए ये टर्म, इसका साइन क्या प्लस है ना, जब इसको इधर साइड शिफ्ट करेंगे आरएचएस साइड में तो ये हो जाएगा -2 इंटू 182/9 यही होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसको अपॉन 1 कीजिए, यहाँ 9 लिखिए, एलसीएम 9 आएगा नीचे, तो 9 को इससे इंटू कीजिए तो 9 बन जाए 9, 9 8 जा 72 माइनस, अब इनको इंटू कीजिए तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6, ठीक है, और 2 1 जा 2 3, ये इतना आया, ठीक है। अब 729 में से 364 माइनस कीजिए तो 9 में से 4 गया आपका 5 बचा, और 12 में से 6 गया आपका 6 बचा, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, तो ये आ रहा है 365/9 ये आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365/9, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने शुरू में ए को क्या माना था, ए को हमने माना था रूट एक्स, और बी को हमने क्या माना था, रूट वाई माना था, यही माना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, एक एक हमने क्या माना था रूट एक्स, बी हमने रूट वाई माना था, तो अब यहाँ वैल्यू रखिए इसमें, ठीक है। ये क्या है ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स रखिए, और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, प्लस ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर में बी की वैल्यू क्या है, रूट वाई है, तो रूट वाई रखिए, और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू 365/9 ये लिख दिया, ठीक है। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो एक्स, प्लस ये स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, इक्वल टू 365/9। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है 9/5 ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए x प्लस वाई हमारे पास आ गया है, और इस x प्लस वाई यहाँ पर भी इसके साथ क्या इंटू है, इसके साथ हमारा क्या है 9/5 इंटू है, तो इसको इक्वेशन ए मानिए, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इधर 9/5 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9/5 on both side in equation A। तो इक्वेशन ए पहले लिखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 365/9, हमें क्या इंटू करना है, मल्टीप्लाई 9/5, तो पहले इसमें तो ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, अब यहाँ पे 9/5 इंटू कीजिए, क्योंकि x प्लस वाई साथ में है, उसी तरीके से 9/5 यहाँ पर भी इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 9 और ये 9 कैंसिल, और ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है, और 5 3 जा 15, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9/5, ये इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, ये x प्लस वाई लिखिए, इक्वल टू यहाँ पर कटने पर क्या आ रहा है 73 आ रहा है, तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।